आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बिलाल अब्बास खान के पंच ड्रामास के बारे में और क्या वजह है कि जो ड्रामास रिव्यू और ड्रामास को खास पर रखने वाले हमेशा बिलाल अब्बास खान के हर ड्रामे की इतनी तारीफ क्यों करते, मतलब कि उनका हर ड्रामा लाजवाब होता और एक अलग ही इंतखाब होता। सो इन सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि मिल सकें आपको नई आने वाली मालूमात जल्द अज जल्द। सो बिलाल अब्बास खान के ड्रामे की एक खास बात यह है कि उन्होंने हमेशा ऐसे ड्रामे का इंतखाब किया जिसकी स्टोरी मुख्तलिफ होती, जो कि मुआशरे की अक्कासी करती और कुछ न कुछ और ज्यादातर उसमें सीखने को ही मिलता। बिलाल अब्बास ने कभी सास बहू वगैरह जैसी स्टोरीज का इंतखाब नहीं किया। सो आगे साथ साथ बात करते उस मुताल्लिक। सो सबसे पहले बताते पंचमी से पहले ड्रामे से मुताल्लिक। कुर्बान है उस ड्रामे का नाम जिसमें बिलाल अब्बास के साथ हीरोइन थी इकरा अजीज और शहजाद शेख भी उस ड्रामे का हिस्सा थे। उस ड्रामे की स्टोरी भी एकदम मुख्तलिफ थी, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता, जैसे कि आपने देखा ही होगा और अक्सर अब भी ऐसा देखने को मिलता और ऐसा अभी भी आमतौर पर हो रहा है। मतलब लोगों की रिवायत कि वो अपनी रिवायत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी की जान ही क्यों न ले लें। किसी की जान लेना आसान समझते हैं लेकिन रिवायत को नहीं तोड़ते। सो इस बारे में भी स्टोरी देखने को मिलेगी। मतलब एक स्टोरी में सब कुछ साथ साथ चलता, उसके बाद ये जो बचपन में ही बच्चों का रिश्ता वगैरह बड़े तय कर देते, मसलन मुआशरे में जो आमतौर पर होता, इसी से मुताल्लिक स्टोरी लिखी गई और ड्रामास होते ही हकीकत पर मुबनी और मोहब्बत भरी स्टोरी थी। बिलाल अब्बास और इकरा अजीज दोनों के किरदारों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में होती। बिलाल का किरदार जमाल गाँव से शहर तालीम हासिल करने आया था। सो दोनों को मोहब्बत हो गई। खैर बहुत ही संजीदा ड्रामा था, दिखी रोला देने वाला ये ड्रामा ARY पर आने हवा था। सो अब बात करते हैं दूसरे ड्रामे की। उस ड्रामे का नाम है डंक। उसमें बिलाल अब्बास के साथ थी सना जावेद और बाकी कास्ट भी बहुत बेहतरीन थी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बिलाल अब्बास के तकरीबन सारे ड्रामे देखे, सबका बहुत मजा आया, हर एक ने कमाल की अदाकारी की। लेकिन ये ड्रामा डंक उसने तो अफेर ही कर दी, वाकया कमाल की अदाकारी की और ऊपर से स्टोरी भी बहुत एला थी और उसमें बिलाल अब्बास का किरदार बहुत खूबसूरती से लिखा गया। ये ड्रामा भी मुआशरे की अक्कासी करता है। मैं तो कहती हूँ उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, बल्कि आप उसको देखें। और अगर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबनी स्टोरीज देखने के आदी हैं तो फिर तो आपको और पसंद आएगा। उसमें बिलाल अब्बास के एक्सप्रेशन वाह कमाल और डायलॉग कमाल। सो बहुत मजे का ड्रामा था और बिल्कुल भी ये नहीं था कि एक सीन को लंबा करके, एपिसोड्स को लंबा करके ड्रामा लंबा करो, बल्कि हर दूसरे सीन में कोई न कोई धमाका। और जब ड्रामा बिग बैंग एंटरटेनमेंट का और इसे बदर महमूद ने डायरेक्ट किया हो और ड्रामा कमाल का न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अब बात करते हैं तीसरे ड्रामे की। उस ड्रामे का नाम है बाला। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यही खास वजह है कि क्यों ड्रामास के शौकीन लोगों को रहता है बिलाल अब्बास के ड्रामों का इंतजार, क्योंकि बिलाल अब्बास ने हमेशा मुख्तलिफ स्टोरीज का ही इंतखाब किया है और ऐसा कम अदाकार ही कर पाते हैं। और ऐसा क्यों, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और अगर आप चाहते हैं जल्द इस बारे में जानना तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, फिर हम जल्द इस पर वीडियो बनाएंगे। सो उस ड्रामे की स्टोरी भी मुख्तलिफ थी और बहुत कमाल की थी और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक एक किरदार से अलग अलग सीखने को मिला। बहुत खूबसूरती से स्क्रिप्ट लिखा गया और अदाकारों ने भी कमाल कर दिखाया। ये कहानी एक फैमिली पर ही मुबनी थी। बिलाल अब्बास का किरदार अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाला था। शुरू में बहुत मजा आया और फिर आखिर में तो अब बहुत कमाल था। मैं पहले भी एक वीडियो में कर चुकी कि मेरा स्टोरी बताने को दिल नहीं करता कि अगर आपने नहीं देखा तो ऐसे मजा खराब हो जाता अगर मैं कहानी बता दूं। सो मैं थोड़ा थोड़ा बताती कि कितना मजे का, कैसा सो हार्ट ब्रोकन भी था। और अब बात करते हैं चौथे ड्रामे की। उस ड्रामे का नाम है चीफ। नाम से ही अंदाजा लगा लीजिए ड्रामा कैसा होगा। ये भी एकदम मुख्तलिफ स्टोरी थी, मजेदार और धमाकेदार आखिर तक था और ये भी बिग बैंग एंटरटेनमेंट का था। इसे भी बदर महमूद साहब ने डायरेक्ट किया था। तो मैं पहले भी कर चुकी, उनका ड्रामा हो और धमाकेदार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरू में स्टोरी थोड़ी फनी भी थी लेकिन जो स्टोरी आगे बढ़ती गई दिल को छूने लगी और दिखी होने लगी और वाकया कमाल की थी और आखिरी में तो अफरोला दिया था। बिलाल अब्बास ने कमाल की अदा
अदाकारी दिखाई और साथ थी सुबह कमर, तो उन्होंने भी कमाल ही कर दिया था। अगर मैं इस स्टोरी से मुताल्लिक थोड़ा भी बताऊंगी तो समझ नहीं आ रही कैसे बताऊं कि अगर आपने नहीं देखा तो आप देखो, मजा आएगा और बहुत सीखने को मिलेगा कि मुआशरे में ख्वातीन सिर्फ सेक्स के मरने के लिए नहीं बनी, और सुबह के किरदार से और बिलाल के किरदार से बहुत सीखने को मिलेगा, बल्कि हर एक किरदार से। और अब बात करते हैं पांचवी यानी आखिरी ड्रामे की। उस ड्रामे का नाम है दोबारा। ये बिलाल का अब तक का आखिरी ड्रामा था, उसके बाद अभी ड्रामा नहीं आया और बस नया ड्रामा आने ही वाला है, जिसके मुतालिक हम अपने चैनल पर बता चुके। सो उस ड्रामे की कहानी भी मुख्तलिफ थी, मुआशरे की अक्कासी कर रही थी। उस ड्रामे में इस चीज को हाईलाइट किया गया कि अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो मर्द दोबारा शादी कर सकता है अपने से छोटी उम्र की लड़की से, मगर औरत क्यों नहीं। इससे मुतालिक स्टोरी थी, बड़ी खूबसूरत थी। दरमियान में आके ड्रामा थोड़ा स्लो हवा, लेकिन जाहिर है स्टोरी को आगे भी तो बढ़ाना होता, और सब कहने लगे कि बिलाल अब्बास को कोई हीरोइन नहीं मिली कि उस हदीका कियानी के साथ ड्रामा कर लिया। लेकिन ड्रामे की स्टोरी ही ऐसी थी, बहुत अच्छे लगे दोनों एक साथ और ड्रामा अच्छी रेटिंग पर रहा था। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे मालूम है कि हम अभी तरह नहीं बता पाए, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज में मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं आप लोग सपोर्ट करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल